नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिहार में क्यों निकाला गया विरोध मार्च, इंदौर में कौन सा चलाया गया अभियान और झांसी में किसके द्वारा की गई हड़ताल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। गौनाहा प्रखंड स्थित बेलसंडी गांव के छात्राओं ने 14 मार्च को पुलिस की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा ममता कुमारी को टेम्पो चालक के द्वारा अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था तथा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। कल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए ये आह्वान किया गया था कि कल पूरे प्रदेश में अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि व प्रशासन के अधिकारी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के तहत आम जनता को जागरूक करेंगे और अपनी गाड़ियों के सायरन भी बजाएंगे, जिसके तहत आज इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के आह्वान पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां भंवर कुआं चौराहे पर 3 थानों के पुलिस बल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया। वहीं सपना संगीता चौराहे पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी के गोले बनाते नजर आए। वहीं क्षेत्र के व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलाई और मंत्री द्वारा जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क वितरित किया गया और मास्क पहनने की अपील भी की गई। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा मास्क पहने सुरक्षित रहें, इससे आने वाले समय में लॉकडाउन और कर्फ्यू से बचा जा सकता है। और विदेश में आज से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगले सप्ताह 7 दिन तक प्रतिदिन 11 बजे 7 बजे सायरन बजेगा। उसका मकसद ये है कि लोग जागरूक हों कि मास्क कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। आज के समय में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हैं, इंदौर भोपाल में भी प्रकरण डेली बढ़ रहे हैं। इसमें वैक्सीनेशन और मास्क, सही तरीके से मास्क का उपयोग और वैक्सीनेशन दो ही ऐसा है जो लोगों को बचा सकता है कोविड वायरस इन्फेक्शन से। उस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, लिखित में होम डिपार्टमेंट से निर्देश जारी हुए कि 7 दिन तक प्रति डेली 11 बजे 7 बजे सायरन बजे, और ताकि लोग जागरूक हो सकें कि उन्होंने मास्क लगाया कि नहीं लगाया, ठीक ढंग से लगाया कि नहीं लगाया है। आज से प्रशासन को सख्ती भी करेगा। जो मास्क नाक पे अथवा मुंह पे लगा के रखते हैं उनको हम लोग ये मानेंगे कि मास्क नहीं लगाया उसको, और उसमें उनको अर्जेंट लगाया जाएगा 200 रुपये का। जो मास्क नहीं लगाए पाए जाएंगे उनको 400 रुपये का अर्जेंट होगा। मास्क को लगाने का तात्पर्य ये है कि आपकी नाक और मुंह दोनों ढकी रहे, नहीं तो न केवल वो व्यक्ति स्वयं को खतरे में डाल रहा है बल्कि खुद भी संक्रमित होकर के समाज के अन्य लोगों को, अपने परिवारजनों को संक्रमित कर रहा है, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इस कारण से आज ये कार्यक्रम के साथ साथ प्रशासन अपने लेवल पे जो ऑर्डर कल हम लोगों ने किए हैं 144 में, उनकी सख्ती भी करने जा रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर माइक्रो लेवल पर किस तरह की प्लानिंग की जाएगी ताकि अधिकांश लोग जागरूकता के साथ आगे होकर वैक्सीनेशन का लाभ है। इस कोरोना की कि सभी लोग मास्क लगा करके रहें। यदि हम मास्क लगा करके घूमेंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। कोई कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी प्रकार के लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं रहेगी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से, मास्क लगाने से। तो मेरा आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों से, प्रदेश देशवासियों से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि सभी लोग मास्क लगाएं ताकि कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी स्थिति ही नहीं बन पाए और सभी लोगों के काम धंधे अच्छे से चलें, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। कुछ व्यापारियों ने आपसे इस बात की जानकारी भी दी थी कि एक्टिविटी से व्यापारी गतिविधियाँ प्रभावित नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि की, किसी भी व्यक्ति की कभी भी ये मंशा नहीं रहती है कि कर्फ्यू लगे, लॉकडाउन लगे, मगर यदि हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना के आंकड़े बढ़ेंगे, अस्पताल फुल हो जाएंगे, तो फिर कंट्रोल करने के लिए सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे, सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए सरकार को कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे मेजर्स लेना पड़ते हैं। मगर यदि हम सभी मास्क लगाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपके माध्यम से एक बार पुनः मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि प्लीज़ मास्क लगा कर ही रहें, हमेशा मास्क लगा। अच्छा जी, आज सायरन बजे हैं, गोले बनाए गए हैं, किस तरह से ये इनोवेटिव प्रयास है? ये एक जन जागरण का अभियान है, अवेयरनेस कैंपेन था और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर हमने सायरन बजाए, हर जगह पर कोई ना कोई जनप्रतिनिधि गया और जनता
और सरकार के बीच में एक इंटरैक्शन स्थापित किया। सभी को निवेदन किया कि वे मास्क ज़रूर लगाएं ताकि हम सब सुरक्षित रहें, हमारे व्यापार व्यवसाय अच्छे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की बॉडी पर चोट के निशान दिखने से युवक की हत्या होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची हीरानगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने भी युवक की हत्या का आरोप लगाया है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रणव है। प्रणव, क्या हुआ है? ये कौन है व्यक्ति? सर देखिए, ये मेरे मामा का लड़का है और इंदौर में काम से आया था। और ये जो घटना हुई है मुझे एक्चुअल में पता नहीं था। मेरे को 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे मुझे पता चला। और मैं राव में रह रहा हूँ, मेरी साइट चल रही है। तो 12:30 के आसपास मैं पहुँच गया था घटनास्थल पर। तो आके देखा तो मेरा भाई जो है वो मृत पड़ा हुआ था। तो उनके साथ में जो लड़के थे सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो उनसे मैंने थोड़ा सा पूछताछ किया तो उससे ये पता चला सुजन नाम का एक लड़का है। तो इन दोनों में थोड़ी सी हाथापाई हुई, जिस दौरान मेरा भाई नीचे गिर के मतलब उसकी डेथ हो गई। आपका नाम? मेरा जी आपका नाम? मेरा नाम प्रणव है। प्रथमदृष्टि लग रहा है आपको, क्या लगता है शव को देखकर? शव को देखते ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ी चोट जैसी कोई निशान है, 1-2, और थोड़ा खून भी निकला हुआ है। इसके पीछे मूल कारण है जो है वो तो अभी पीएम के दौरान पता चलेगा। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट हम डॉक्टर साहब से मांग रहे हैं ताकि जल्दी से जो भी एविडेंसेस है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें। क्या है मृतक का नाम वगैरह? मृतक का नाम तुषार विश्वास है, मूल रूप से बैतूल का रहने वाला है। और ये MI-10 ब्रिज के पास में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वहाँ पे जब मजदूरी के रूप में काम करता था। अभी तक ये जानकारी प्राप्त हो पाई। प्रथम दृष्टि ये लगता है कि मारपीट हुई है, हो सकता है। जो चोट है, चोट के पीछे के कारण क्या है वो तो जांच पर से आ जाएंगे। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि मारपीट है, जो भी मेरे ख्याल से तो अभी जांच। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने ऑल इंडिया अभिकर्ता संगठन के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की, जिसके चलते जिले भर में LIC के समस्त कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल के दौरान LIC अभिकर्ताओं ने LIC कार्यालय के बाहर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। उक्त संबंध में LIC अभिकर्ताओं ने शाखा प्रबंधक मऊ रानीपुर को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि अभिकर्ताओं का कमीशन नई पॉलिसी में लगातार घटाया जा रहा है। बोनस भी कम किया जा रहा है, जिसे पूर्व की भांति जारी रखा जाए। एजेंटों को ग्रेजुइटी की धनराशि नहीं मिल रही है, ग्रेजुइटी की धनराशि बढ़ाने की मांग की गई। होते जा रहे हैं, बोनस कमीशन नहीं मिल रहा है, पॉलिसी धारकों पर GST लगाया जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने की आवश्यकता है। आपने इसकी शिकायत की है? इसकी शिकायत समय समय पर की जाती रही है और अभी भी की जाती है। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर इस समय हड़ताल पर एकत्रित हुए हैं। सांकेतिक रूप से ये देशव्यापी में हड़ताल की जा रही है और हम लोगों का प्रयास है कि प्रशासन के कानों पे जूं रेंगे और वो अभिकर्ताओं की मांगों को समझें, उनके दिलों को समझें और उनकी रोजी रोटी के ऊपर कुठाराघात न किया जाए। हम लोगों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय अभिकर्ताओं की जो ग्रेजुइटी है वो भी नहीं, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग आगे हड़ताल करेंगे, मांगें करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे। और भी कई ऐसे तरीके हैं, क्योंकि जो भी LIC का कार्य है एजेंटों के माध्यम से हो रहा है और एजेंट ही LIC की रीढ़ की हड्डी है। एजेंट खून का पसीना बहाता है। हम लोग खून पसीना बहाकर अपना काम करते हैं और यहाँ आकर हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमारे श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है, हम लोगों का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए शासन की और जो LIC के जो नियम हैं उनके विरोध में जो ऐसे नए नए नियम आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन पॉलिसियाँ बेची जा रही हैं, हम लोगों का कमीशन कम हो रहा है, पॉलिसी धारकों के साथ भी अन्याय हो रहा है, पॉलिसी धारकों का बोनस घटाया जा रहा है और उन्हें GST उन पर लादा जा रहा है। तो अन्य लोगों से तुलना करने पर अगर LIC का प्रॉफिट पॉलिसी धारकों को नहीं मिलेगा
और दूसरे लोगों से वो तुलना करेंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से LIC पर और अभिकर्ताओं के ऊपर इसकी आंच आएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि LIC सबसे बेहतर रहे, हर बैंक से, डाकखाने से, हर जगह से LIC बेहतर हो, हम लोग अच्छा काम करें, हम लोगों को अच्छा पारिश्रमिक मिले और LIC का जो नाम है वो पूरे इंडिया में, पूरे देश में, जैसा कि बरसों से चला आ रहा है, आगे भी नाम वही बना रहे। तो जो ऊपर के शासन की और प्रशासन की जो नीतियां हैं उनको बदलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनको सांकेतिक रूप में एक दिन की देशव्यापी हड़ताल ये चल रही है और उन लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ और LIC के साथ इस तरह का अन्याय ना करें, क्योंकि संगठन के आप मुखिया हैं। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ये संगठन भी डूबेगा, जिसमें आप भी डूबेंगे, हम भी डूबेंगे, सारा अभिकर्ता डूब जाएगा और सारे संसार में और देश में LIC की बदनामी होगी, छवि खराब होगी। आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। हम लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, भूखे प्यासे बैठे हैं। हम लोगों की एक दिन हड़ताल है और वो सफल हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग मऊ रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के जिला अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें परिजन ने महिला के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि परिजन से मिली जानकारी अनुसार राजपुरा की रहने वाली अनीता का विवाह इंदौर के मनोज के साथ हुआ और 10 वर्षों तक दाम्पत्य जीवन सलामत रहा। उसके बाद मनोज अनीता से मारपीट करने लगा और एक दिन इतना मारा कि उसे लहूलुहान करके गांव छोड़ गया, जिसका उपचार कराने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उस पर चाकुओं से वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही मृतका के परिजन ने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तो मारियो छोरी का कई देसी दो मारियो मका आई अब मना कोई तुको लगियो कई भाई मका मारियो अब छोड़ी छाड़ी करना वो का कहियो कि भाई मारी छोरी तूने मारे क्यों, बस इतना वार में दुई छोराना का भी लई गयो अनु भी जाती रही आई वो का मारी अस्पताल में लाई। लड़की कहाँ दी हुई थी? लड़की कहाँ दी हुई थी? कहाँ दी थी लड़की? इंदौर में दी थी। घटना कब की है? घटना नहीं वो का जैसे मारियो तो मनो कहो कि भाई मन को जटाऊँ आओ तो नहीं कहेगा भाई मत आओ हाँ आई जाऊँगा कहीं तू एक दिन रहेगा जाती रहेगा महाराज कहीं नहीं वो तो मारा हाथ नंबर भयंकर लगे तो महाराज काम नहीं वो तो बनाई जाओ करी जाऊँ खारो ये आई गई वो अब आई एक दिन बिन रही भाई न रात में वो यो दुख तो अस्पताल में लाई आओ। अब अस्पताल में लाई देखा तो पट्टीन कराड़ी हाथ नंबर भी टाका सब पाई नंबर भी टाका छाती में भी लगे वो फूट में भी लगे अब सब लगे सब दूर ना अब मारियो तब लगे हो कि पढ़ना में तो लगतो साथ तुम भी आवे ये छे मारी छोरी को वो ना मारी અને એ તો મારી કુટીને ચૌક ગયો ભાગી ગયો ચૌક અને અભી તક ઘર ગયો કે નહીં ગયો અને હમકાર પચાવ દહેશત નગર તમારો છોરો ઘર નહીં આવ્યો આ દो छोरा ने का लई गो बड़ा छोरा क्या लगता आपको कि चाकू से हमला किया है? अब ये तो मैंने देखे नहीं पर चाकू यहाँ से सीधो घाव से साफ तुम भी देखी लीजिए कि चाकू को आई थी पड़े लाई अब पड़ा तो बनना पर यहाँ भी लगी सकत पर टोंगड़ा नंबर भी। शादी कब हुई थी? शादी का तो 10-12 साल का लड़का होगा तो जब आवा अभी 15 दिन है जब सर मारी थी वो जब भी आई थी वहाँ अभी 15 दिन कई मांग भी करते थे कई क्या मांग करते थे? मांग कहीं नहीं उसी दिन कहीं काम करे तो सब्जी ऐसी क्यों बनाई तू ना आज मटन बनायो नहीं आज ऐसी लाई नहीं है तू ये क्यों बनाई ना क्या खिचड़ी क्यों बनाई क्या क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो साहब का तुम अंदर करो मारी छोरी का तो वो न सुदामा छोरी का मानना है क्या नाम था लड़की का? अनीता कहाँ रहते थे? राजपुरा इंदौर नया बसेरा। आपका क्या नाम है? मेरा सुमन। आप कौन है उनकी? उसकी माँ पैदा करने माँ हूँ। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।